राजस्थान में बढ़ती सियासी सरगर्मी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार भी जोरों पर है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर में लोकसभा चुनाव में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया और 4 लोकसभा सीटों को साधने का काम किया। बीजेपी का स्थापना दिवस होने के साथ ही मोदी की ये रैली सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के नाम रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी तंज कसा, कहा कि हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लाते हैं। मोदी ने साफ संदेश दिया, दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और भाजपा केवल संकल्प पत्र। इसमें जो वादा किया था वो वादा पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया। जब नीयत सही हो तो नतीजे भी सही ही आते हैं। पुष्कर में सियासी सरगर्मी, गरजे पीएम मोदी। नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी। 4 जून अब की बार 400 पार। कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस के न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की छाप। हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लाते हैं। आईएनसी ने सब कुछ ठेके पर दे दिया। राजस्थान में लोकसभा का प्रचार अभियान परवान पर है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर शुरुआती 2 चरण में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों चरणों के नामांकन के बाद अब धुआंधार प्रचार का शोर है। शनिवार को पीएम मोदी ने अजमेर लोकसभा सीट से आने वाले तीर्थराज पुष्कर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ पुष्कर राज के जयकारे लगाते हुए पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत की और इस दौरान पीएम मोदी ने सावित्री माता की जय के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने जनसभा में उपस्थित लोगों को बीजेपी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि 6 अप्रैल को ही भाजपा की स्थापना हुई थी। ये संयोग देखिए कि इस दिन मुझे पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो निर्माता है और भाजपा भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आज 6 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ये संयोग देखिए कि आज ही मुझे पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो नियंता है, निर्माता है और भारतीय जनता पार्टी भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का चुनाव ऐसा ही एक अवसर है। क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र को पीएम मोदी ने झूठ का पुलिंदा बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। मुस्लिम लीग के इस समय के विचारों को कांग्रेस भारत पर आज थोपना चाहती है। इस छाप वाले घोषणा पत्र में जो बचा कसा हिस्सा था उस पर वामपंथी हावी हो गए। ऐसा लगता है कि आईएनसी ने सब कुछ ठेके पर दे दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए
भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कई बड़ी बातें कही और कहा कि कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों और युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है कि एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतनी ही भ्रष्टाचारी पार्टी। हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकार चल रही थी। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, इनका जीना मुश्किल रहा और हमें 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाना है। पीएम मोदी ने विकास की बात करते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से विदेशी भी हैरान है। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। मरुधरा में कई कॉरिडोर बन रहे हैं। इधर सभा में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा में मौजूद लोगों से अजमेर से लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी को जिताने और कमल पर मुहर लगाने की अपील की। मैं आज सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है और इस ब्रह्मा की नगरी में माननीय हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं निश्चित रूप से राजस्थान के इस भूमि पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, भाजपा ने इस देश के विकास और प्रगति के इतिहास में काम किया है। हमारी पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्र हित को अपना मूल मंत्र माना है और वे सबसे ऊपर राष्ट्र की सेवा करने का हमारा संकल्प है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक दल ने एक एक कार्यकर्ता में राष्ट्रीय हित की सेवा करने का संकल्प और शक्ति प्रदान की है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक हमारे बूथ के कार्यकर्ता को, एक एक हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता को जो सम्मान और मान दिलाने का काम किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक दिन पहले चूरू में देश नहीं झुकने दूंगा का नारा दूसरी बार बुलंद करने वाले पीएम मोदी कहते हैं कि देश में जागरूक लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार दी और ऐसे में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को भी फिर से कमल का बटन दबाना है। पीएम मोदी यही नहीं रुके और 4 जून 400 पार के नारे भी लगवाए। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक हमने जो कुछ किया है वो तो ट्रेलर है, देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना और आत्मनिर्भर देश भी बनाना है। सच पे धड़क के लिए दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।